तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली अनारकली समझ रहा है बे? कितना नचा रहा है। याद है आपको ये गोविंदा का आइकॉनिक डायलॉग? जी हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ओरिजिनल वाली। ये अभी नई वाली नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द ओरिजिनल बड़े मियाँ छोटे मियाँ। 16 अक्टूबर 1998 को फिल्म ये रिलीज हुई थी और इसके बारे में हम आज बहुत मजेदार किस्से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा बहुत अच्छी बात है, नहीं करा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कुछ पसंद आए ना पसंद आए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिए। ये तो हो गई बात मेरी चैनल की। बात करते हैं फिल्म की। फिल्म की जैसी मैं बात कह रहा था, ये प्रोड्यूस्ड बाय वाशु भगनानी। अब नई जनरेशन को ऐसे समझ में आएगा कि वाशु भगनानी जो है वो जैकी भगनानी के फादर है। पूजा एंटरटेनमेंट के नाम से उनका बैनर है और डायरेक्टेड बाय नन अदर देन डेविड धवन, रिटन बाय रूमी जाफरी, म्यूजिक बाय कल्याण जी के बेटे विजू शाह, लिरिक्स बाय समीर। और अगर हम कास्ट की बात करें तो क्या कास्ट थी इस फिल्म में। तो कास्ट में है अमिताभ बच्चन डबल रोल, गोविंदा डबल रोल, रवीना टंडन, रामा कृष्णन कौन, बाहुबली वाली, जी हाँ, कादर खान, असरानी, परेश रावल, अनुपम खेर, शरद सक्सेना, महावीर शाह और एक बहुत ही स्पेशल अपीयरेंस में माधुरी दीक्षित। फिल्म की अगर हम बजट की बात करें तो फिल्म जो है लगभग, देखिए ये ट्रेड एनालिस्ट के फिगर्स हैं, ये मेरे फिगर्स नहीं है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक वार्निंग हमेशा मैं देता हूँ। ऐसा मैंने गैदर किया सब जगह से कि लगभग इसकी लागत 12 करोड़ थी और कमाई इसने करीब 20 करोड़ की करी। तो इस लिहाज से 1998 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स थी ये। और जी हाँ, ये फिल्म रिलीज हुई थी दिवाली पे कुछ कुछ होता है के साथ। और इनफैक्ट रिलीज के टाइम पे ये कुछ कुछ होता है से ज्यादा पॉपुलर थी। वो बात अलग है कि बाद में कुछ कुछ होता है ने स्पीड पकड़ी और वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग हो गई और ये उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ब्लॉकबस्टर हिट थी। और हाँ, ये पहली फिल्म थी जो रामोजी फिल्म सिटी, जो कि फेमस है, आज बहुत सारी फिल्में वहां शूट होती हैं, उसमें उसकी शूटिंग हुई थी। ये फिल्म बहुत एक अमिताभ बच्चन के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक्चुअली क्या था कि अमिताभ बच्चन बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और इनफैक्ट ABCL करके उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, वो जिसने उससे बहुत नुकसान हुआ था उनको। और 92 से लेकर 97 तक अमिताभ बच्चन बिल्कुल गायब थे स्क्रीन से। तो इनफैक्ट 5 साल के बाद ये एक उनकी फिल्म आ रही थी और इसलिए उन्होंने अपने बाद में इंटरव्यूज में कहा, उन्होंने गोविंदा से बात की थी क्योंकि गोविंदा उस समय बहुत बड़े स्टार थे कि क्यों ना गोविंदा के साथ मिलके एक फिल्म करी जाए और शायद उसके बहाने उनका भी रिवाइवल हो जाए, कमबैक हो जाए अमिताभ बच्चन का। तो ऐसा हुआ भी और इनफैक्ट गोविंदा के लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू थी, क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन के साथ कौन काम नहीं करना चाहता। तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने भी इस मौके को लपका और दोनों ने मिलकर इस फिल्म को करा और दोनों के लिए फायदेमंद रही। इनफैक्ट ये बात भी सही है कि अमिताभ बच्चन की लीडिंग रोल में ये और इसके बाद एक लाल बादशाह करके फिल्म आई थी, ये लास्ट फिल्म्स थी। उसके बाद उन्होंने लीडिंग रोल्स बंद कर दिए, कैरेक्टर रोल में स्विच हो गए, जैसे कभी खुशी कभी गम, मोहब्बत है इसके बाद आई। तो ये उनकी लास्ट एज लीडिंग रोल थी। एक और इसमें खासियत है इसके साथ कि एक तो ये अमिताभ बच्चन और गोविंदा की पेयरिंग की लास्ट फिल्म थी, इसके बाद दोनों ने साथ में काम नहीं किया। और ट्रेड एनालिस्ट का ऐसा मानना था, अब ये संयोग था या कर्ज था, कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि गोविंदा का ये पीक है, ये फिल्म उनकी करियर का पीक है और उसके बाद शायद वो ऊंचाई ना देखें। और शायद ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ। उसके बाद इस फिल्म के बाद से गोविंदा का डाउनफॉल शुरू हो गया और उन्होंने वो ऊंचाई नहीं देखी उसके बाद जो उससे पहले उन्होंने उनकी फिल्म्स में देखी थी, जो एक के बाद एक के बाद एक हिट देते थे। इस फिल्म की जो लीड एक्टर्स हैं, रामिया जो
हम लोग जानते हैं बाहुबली के लिए, जिसमें बाहुबली में उन्होंने एक्टिंग करी थी। एक्चुअली वो ओरिजिनल चॉइस नहीं थी इस फिल्म के लिए, ओरिजिनल चॉइस वाज जूही चावला। लेकिन जूही चावला को रिप्लेस करके रामिया को लाए गोविंदा, क्योंकि गोविंदा ने उनके साथ एक और उससे पहले एक फिल्म करी थी बनारसी बाबू। तो ये उन्हीं का रिकमेंडेशन था कि रामिया को इस फिल्म में लिया जाए। उनका पूरा नाम रामिया कृष्णन। माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस, जैसे मैंने शुरू में बोला, किया। लेकिन दिस इज द ओनली टाइम, ये एक ही मौका हुआ कि जब अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित ने साथ में काम किया और स्क्रीन टाइम शेयर किया। ये एक इकलौता मौका था। इस फिल्म के साथ एक मजेदार किस्सा ये भी है कि अमिताभ बच्चन पंक्चुअल के लिए बहुत ही फेमस थे कि भाई वो बड़े पंक्चुअल सेट पे आए थे कि समय से आना समय से जाना। और गोविंदा लेट लतीफी के लिए मशहूर थे, वो समय से कभी नहीं आ पाते थे। और थोड़ी वजह ये भी थी कि गोविंदा उस समय बहुत बिजी थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में साथ में काम कर रहे थे। तो जब ये दोनों बातें सामने आई तो अमिताभ बच्चन ने गोविंदा से ये कहा कि भाई देखिए, मैं तो टाइम से आता हूं, अगर आप लेट आए तो मुझे प्लीज फोन कर दीजिएगा, मैं अपना समय उस हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। तो आखिरकार में हुआ यही कि जब भी गोविंदा लेट होते थे वो अमिताभ बच्चन को इन्फॉर्म कर देते थे, और अमिताभ बच्चन जितने बड़े स्टार हैं उन्होंने उस बात को एडजस्ट करते हुए पूरी शूटिंग को मैनेज किया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस फिल्म का मुहूर्त शॉट जो है अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। और उसमें बहुत बहुत बड़े लोग भी थे, जैसे मनोज बाजपेयी भी थे, महेश भट्ट भी थे। और एक खास खास बात और थी कि इस मुहूर्त पे गोविंदा और अमिताभ बच्चन दोनों फिल्म के कॉस्ट्यूम में ड्रेसअप होके उन्होंने एक एक्ट भी किया था, जो कि कभी फिल्म में यूज नहीं होता मुहूर्त का सीन, लेकिन ये उन्होंने ऑडियंस के लिए करा था। तो ये एक यूनिक चीज थी जो मुहूर्त पे की गई थी। ये एक ही मौका था कि जब डेविड धवन ने विजू शाह के साथ काम किया। विजू शाह जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया, और इसमें 8 गाने हैं जो कि बड़े मशहूर हुए, और इसको फिल्म को चलाने में उनका बड़ा योगदान है। लेकिन ये सिर्फ इकलौती फिल्म थी जिसमें उन्होंने साथ में काम किया। विजू शाह सबको मालूम है, कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी के बेटे। गोविंदा और रवीना टंडन के साथ में पेयरिंग है इसमें एक गाना है, किसी डिस्को में जाएं। तो वो गाना और एक दूल्हे राजा फिल्म जिसमें इन्होंने दोनों ने साथ में काम किया था, अखियों से गोली मारे, ये दोनों की शूटिंग, मजे की बात, ये एक ही दिन हुई थी, लगभग सेम समय पे। इस फिल्म के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है कि गोविंदा ने करिश्मा कपूर को भी रिकमेंड किया था इस फिल्म में काम करने के लिए, क्योंकि करिश्मा के साथ वो बहुत सारी फिल्में कर चुके थे। लेकिन करिश्मा ने मना कर दिया था काम करने के लिए, क्योंकि वो राजा हिंदुस्तानी करना चाहती थी, और वो बहुत बड़ी हिट भी हुई थी। ये फिल्म कल्ट हो गई, और इसीलिए इसका एक रीमेक बना 2024 में, जिसको सभी याद रखते होंगे। वासु भगनानी ने ही उसको प्रोड्यूस किया, जिसमें सब लोगों को मालूम है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने मेन लीड प्ले किया था। वो बात अलग है कि फिल्म बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, और वासु भगनानी सुना है कि बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में भी आ गए। लेकिन ये फिल्म ऐसी थी कि जो आज भी याद रहती है, ओरिजिनल वाले की बात करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस ब्लॉग में। आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो जब तक के लिए फिर दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।